ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वन्दे आत्मा कलेवररूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की लीला गाथा के क्रम में आज मैं आप लोगों के सामने उनकी एक और लीला का वर्णन करने जा रहा हूँ। उस लीला में उनके शरण बछल होने के विरुद्ध पर प्रकाश पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को सभी लोग जानते हैं कि वो शरणागत वत्सल हैं, शरण बछल हैं, करुण अकारण हैं, दया के सागर हैं। फिर भी उनकी इस संबंध में जो उनके लीला संग्रह से कथाएं ली गई हैं, उनका श्रवण मनन कीर्तन बहुत ही लाभकारी है। इसलिए भगवान की लीला की चर्चा मात्र हमारा उद्देश्य है और हम उस चर्चा में उनके द्वारा की गई लीलाओं का ही तो वर्णन करेंगे। तो एक लीला यह भी है जिसमें उन्होंने अपने एक शरणागत को बड़े ही विचित्र ढंग से मृत्यु के मुंह से बचा लिया। तो लीजिए इस कथा को श्रवण करिए। पिछले दिनों हम आपको सुनाए थे कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी चले गए तो उनका धरती पर आने का जो अवतार था, अवतार का उद्देश्य था, वो थम गया। उनका उद्देश्य क्या था? धरती पर व्याप्त अधर्म और अधर्मियों का नाश, सज्जन साधुओं की रक्षा, धर्म की स्थापना। यही तो चार बात होती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो क्या करता हूँ अपना सृजन करके? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब भगवान के यही अवतार के उद्देश्य होते हैं तो द्वारकापुरी जाने पर ये उद्देश्य थम गया था। मथुरा में बड़े जोर शोर से चला था, लेकिन जब वहां से पीड़ दिखा करके भगवान द्वारकापुरी चले गए तब ना कोई उनको राक्षस या दैत्य मारने गया और न वे उसका वध करके उतना पाप भार कम किया। अब उन्हें धरती भर
घूम घूम के चारों तरफ बिखरे राक्षसों का, दैत्यों का, पापियों का वध करना है। उसका क्या तरीका अख्तियार करेंगे? तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का, अरे वो राजसूय यज्ञ का बहाना बनाया। राजा उग्रसेन के मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की और उन्होंने जब इनसे राय मांगा तो इन्होंने फटाफट उसका सब सारी व्यवस्था कर दी, सारा इंतजाम कर दिया। तुरंत ही जो है वो पान का बीड़ा सभा में रख करके और सारे जदवंशी वीरों को सुना करके उन्होंने कहा कि हमारे महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। इस राजसूय यज्ञ में विश्व विजय करना होता है और जब विश्व विजय करके आदमी आता है, विश्व विजय हो जाता है, तब ये यज्ञ होता है। और अगर उसमें व्यवधान पड़ गया, विश्व पर विजय नहीं मिल पाई, तो यज्ञ नहीं हो सकता, विध्वंस हो जाएगा। तो उसमें उन्होंने प्रद्युम्न जी को प्रेरित करके पान का बीड़ा चबवा दिया और प्रद्युम्न जी जो है पूरे जम्मू द्वीप पर घूम घूम करके सभी दुष्ट राजाओं को बेज बेज करके उन्हें अपने अधीन किया। जो अधीनता स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हुए, उनका कल्याण कर दिया। गए वो धरती से, नामो निशान मिट गए। और तब जाकर के राजसूय यज्ञ संपादित हुआ। लेकिन इसमें धरती का भार कुछ अंश तक ही घटा, पूरा कौन कहे, बड़ा भाग भी नहीं घटा, क्योंकि उन पापियों में कुछ ही ऐसे थे जो युद्ध किए और बाकी कुछ ऐसे थे जो युद्ध करके हार गए, तो हार के शरण में आ गए और भेंट दे दी, वो भी बच गए। केवल कुछ जो है आर पार का युद्ध जो लड़े थे वही मारे गए थे, और जो भेंट दे करके अधीनता स्वीकार करके बच गए, वहां तो पापी ही, अभी तो उतना भार बकाया ही। और कुछ ऐसे थे जो लड़े ही नहीं। ना लड़ने वालों में दो प्रकार के लोग थे। एक तो वो सज्जन राजा जो भक्ति भाव के थे, भगवान के भक्त थे, उनके अनुयायी थे, धर्मात्मा थे, भगवान को भगवान मानते थे और उनकी आज्ञा को पालना अपना परम धर्म मानते थे। इसलिए वहां से जब वो सेना गुजरी प्रद्युम्न की, तो बड़ी खुशी से वो आकर के उनकी अगुवानी किए और जो है उन्हें खूब ढेर सारा भेंट दिया। और अधीनता स्वीकार करने की तो तन मन धन से उनको पहले ही से अपना मालिक मानते हैं, स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से धरती का भार कम तो हुआ और बहुत कम हुआ।
तब भगवान ने दूसरा उपक्रम शुरू किया। दूसरा उपक्रम भी यही बना कि उन्होंने जो है पांडवों से राजसूय यज्ञ कराया। पांडव भी धर्मात्मा थे और उनका राज्य भी धर्म का राज्य था। उनके राज्य में धर्म का शासन होता था और प्रजा जो है धर्म का पालन करती थी, धर्म की राह पे चलती थी। तो उनसे जो है महाराज युधिष्ठिर से प्रेरणा दे करके राजसूय यज्ञ कराया। और उस राजसूय यज्ञ में 4 भाई पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव चारों दिशाओं में विजय करने गए और प्रभु के प्रताप से विजयी होके लौटे। वो भी कम ही दुष्टों को मार पाए, बाकी अधीन हो गए। और बाकी जब अधीन हो गए तो पाप भार उससे भी कम घटा। हाँ, लेकिन उस महायज्ञ में 2 बड़े पापी मारे गए जो कई पापियों के बराबर पापी थे। एक तो जरासंध मारा गया। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने के पहले ही भगवान ने उसका वध करवा दिया। भीम के द्वारा तो एक बड़ा पाप तो वो धरती पर से उतर गया और दूसरा उनके यज्ञ के अंदर, उनके दरबार में जब वो विजय करके लौटे, तब जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो ये हुआ कि इस यज्ञ में जो यजमान हैं राजा युधिष्ठिर और उनकी पत्नी द्रौपदी, ये अग्र पूजा किसकी करेंगे? इस पूरे सभा में कौन ऐसा है जो सर्वश्रेष्ठ पूजनीय है? उसी की अग्र पूजा की जाएगी, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे वो कोई देवता हो, चाहे कोई धर्मात्मा राजा हो, जो भी हो, लेकिन श्रेष्ठतम हो। उससे बड़ा धर्मात्मा यहाँ दूसरा न हो, तो उसी की पूजा की जाएगी। और इस बात को तय करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया गया। सहदेव ने उनके नाम का प्रस्ताव किया कि हमारी समझ से भगवान श्री कृष्ण इस सभा में ही नहीं, पूरे त्रैलोक में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े पूजनीय हैं। और उन मौके पर सभा में भी मौजूद हैं, तो इनकी पूजा, अग्र पूजा इन्हीं की होनी चाहिए। बाकी सारे भक्त हृदयी लोगों ने बड़े ही हर्ष के साथ सहदेव के इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। तब ये हुआ कि चलो भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जाए। और तब उनसे विनय किया गया कि प्रभु, अब आप अपना आसन छोड़ के उठिए और यहाँ आइए पूजा स्थल पे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने आसन से उठ के खड़े हुए धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाने के लिए,
तैसे ही शिशुपाल नाम का दैत्य, जो पिछले जन्म का रावण था, वो बड़े रोष में खड़ा हुआ, तलवार निकाल लिया, 100 गंदी बात उनको कहने लगा। उसको गाली देना कहते। और उसकी माँ को बचपन में कन्हैया ने वरदान दिया था कि तुम्हारे पुत्र का हम 100 अपराध माफ करेंगे, चाहे हर अपराध मृत्युदंड लायक हो। हर एक अपराध के परिणाम में उसे मृत्युदंड ही उचित रहा होता हो, तो भी हम उसके 100 अपराध माफ कर देंगे, लेकिन 100 के बाद नहीं माफ कर पाएंगे। सो उसने जो है उन्हें भला बुरा कहना शुरू किया, और कहते कहते जब 99 अपराध वो कर गया, तब भगवान ने उसे सचेत किया, बस शिशुपाल, केवल एक अपराध और बकाया है। एक गाली तुम और दे सकते हो, बस एक के अलावा आगे कोई भी गाली मुंह से निकाले तो तुम्हारे धड़ पे तुम्हारा सर नहीं रहेगा। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ में सुदर्शन चक्र उठा लिए और चक्र उनकी उंगली में नाचने लगा। लेकिन वो दुष्टात्मा काहे को माने? एक तो दुष्टात्मा, दूसरे उसका काल उसके सिर पर नाच रहा था। होनिहार था वो। होनिहार अटल होता है और भगवान की इच्छा होती है। इसीलिए हमने पिछले एक प्रवचन में हेडिंग डलवा दी है कि होनी होई के ही रहे, हरी इच्छा बलवान। वो फटाक से अगली गाली भी दे दिया और देने के बाद अभी और भी गालियां देना ही चाह रहा था, बंद नहीं किया था। लेकिन तब तक भगवान ने सुदर्शन चला दिया और 100वीं गाली के बाद एक से एक भी उसके मुंह से नहीं निकल पाई कि उसका गर्दन कट गया। ये कथा हम यहाँ कहने के उद्देश्य से नहीं बैठे हैं, ये हम प्रसंग वसात कह गए, तो इसलिए इसको यहीं खत्म करते हैं कि शिशुपाल पांडवों से भगवान ने जो राजसूय यज्ञ कराया, उसमें भी धरती का भार जो है वो कम ही खत्म हुआ था, लेकिन 2 भार बड़े बड़े खत्म हुए। उनका नाम भी लिया, बताया भी। अभी पूरी पृथ्वी पर भारे भार गंजा पड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज उग्रसेन के मन में अश्वमेध यज्ञ की लालसा प्रकट की। ये भी उनको आकर के शायद देवर्षि नारद ने या कोई आत्मा ही उनसे बखान किया था कि महाराज आपको तो राजसूय वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। राजसूय यज्ञ तो आप कर ही चुके, अब अश्वमेध यज्ञ कर लेते, जो बहुत ही बड़ा
फलदायक है और राजा ही उसके बड़े बड़े राजा ही उसे कर पाते हैं। इन दोनों यज्ञों को करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि दोनों में विश्व विजय करना होता है और विश्व विजय एक बहुत ही दुष्कर काम है, क्योंकि विश्व में एक से एक योद्धा पड़े हैं, टेढ़े मेढ़े बरदानी पड़े हैं और उनको भी जीतना ही पड़ता है। बिना जीते तो यज्ञ हो नहीं सकता। और आपके साथ जब भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं, भगवान बलराम मौजूद हैं, उनके दो व्यूह और मौजूद हैं, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, चारों व्यूह के साथ भगवान आपके दरबार में रहते हैं, आपकी इच्छा पूरी करते हैं, फिर आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने उसके लिए मन बनाया और फिर जो है एक दिन कन्हैया से दरबार में कहे कि कन्हैया, कुछ लोग कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ बड़ा सुंदर फलदायी होता है और बड़ा भारी यज्ञ है, इसको सब राजा नहीं कर पाते, ये महाराजाओं के ही बस की बात होती है। तो क्या मैं ये इस यज्ञ का भी अनुष्ठान करूं? तुम्हारी क्या राय है? भगवान श्री कृष्ण ही ने तो उन्हें प्रेरणा दी थी इस काम के लिए, और जैसे ही उनके मुंह से निकला तैसे वो उठ के खड़े, अरे वाह महाराज, कितना अच्छा विचार है आपका। अरे अश्वमेध यज्ञ आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल करना चाहिए आपको। राजसूय आपने कर ही लिया, अश्वमेध भी आप करिए, फल तो उसका बढ़िया होता ही होता है। और ऐसा करके फिर उन्होंने उसी सभा में 5 पान का बीड़ा धरवा दिया सोने की थाली में, और स्वयं खड़े होकर के सभा को संबोधित करते हुए बोले कि हे जदवंशी वीरों, कृष्णवंशी वीरों, अंधक और भोजवंशी वीरों, हमारे राजा साहब अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, तो हम लोगों का क्या कर्तव्य है? राजा साहब की इच्छा को पूरा करना ही तो हम लोगों का धर्म है। इसलिए जब इनकी इच्छा हो गई तो इसमें विलंब किस बात का? इन्हें अश्वमेध यज्ञ कराया जाए, लेकिन उसमें भी राजसूय यज्ञ की भांति विश्व विजय करना होता है। और एक अंतर और होता है, 2 अंतर, कि उसमें घोड़ा नहीं छूटता, सेना लेकर के सेना नायक सब जगह घूम घूम के विजय करके वापस आता है। और इसमें अश्व छोड़ा जाता है, जिसको यज्ञ पशु कहते हैं, और उसकी रक्षा में सेना पीछे पीछे चलती है, और घोड़ा जो है वो पूरे विश्व में भ्रमण करता है। जो कोई राजा महाराजा अपने को थोड़ा भी बलवान समझता होगा, सीधे अधीन होना पसंद नहीं करेगा, वो उस घोड़े को बांध लेगा और तब घोड़े के रक्षक जो होते हैं, जो यहाँ से सेना नायक बन के जाएंगे, उन्हें उससे वो घोड़ा छुड़ाना पड़ेगा लड़के, और जब उस पर विजय हासिल हो गई तो वहां से घोड़ा आगे बढ़ा दिया जाता है। अब विजय में हो सकता है वो हार करके अधीनता स्वीकार कर ले,
हो सकता है वो प्राणांत तक युद्ध लड़े और फिर मारा जाए। यही काम इसमें है। तो ये पहला अंतर है कि घोड़ा साथ साथ चलता है। और दूसरा अंतर ये है कि उस महायज्ञ में, राजसूय यज्ञ में समय सीमा नहीं होती। विश्व विजय करने की समय सीमा नहीं होती। आप जाइए, 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल में जीत के आएंगे। जब जीत के आएंगे तब यज्ञ होएगा। पर अश्वमेध यज्ञ में समय सीमा होती है। साल भर के अंदर यज्ञ हो जाना चाहिए, यानी घोड़ा उसके पहले ही चारों तरफ से जीत हासिल करके वापस आ जाना चाहिए। तभी न यहाँ पर जो है वो यज्ञ शुरू किया जाएगा। तो ये कर्म है। अब आप लोगों में से जो महाबली घोड़े की रक्षा का पराक्रम अपनी भुजाओं में समझता हो, वो उठ के खड़ा हो और यहाँ आकर के 5 चबाए, प्रतिज्ञाबद्ध हो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा तो पिछली बार की तरह अब की बार भी लोग इधर उधर आपस में देखने लगे। एक बैग उठ के आने के मूड में नहीं हुआ कोई, जबकि समर्थ सभी थे। अगर कहा गया होता तो चाहे जिसको कह देते, वही आके खुशी से 5 चबा लेता। लेकिन अपनी इच्छा से आना है तो वो अदब लिहाज की वजह से अगड़ के नहीं उठते थे। आता है, कुछ देरी हुई, और जब कुछ देरी हुई देखा गया कि भगवान के बेटों में जो 18 महारथी हैं, अतिरथी हैं, वो भी नहीं उठे। प्रद्युम्न के उठने का कोई प्रश्न नहीं, वो तो अभी जल्दी ही विश्व विजय करके आए थे, उठ भी सकते थे, पर वो अभी देख रहे थे कि दूसरे लोग को मौका दिया जाए। और उनमें से, उन लोगों में से जब कोई जल्दी नहीं उठ रहा था तो प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध, जो भगवान श्री कृष्ण के चौथे व्यूह हैं, वो उठ के खड़े हुए और भगवान के पास आकर के हाथ उठा के उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि महाराज के घोड़े की रक्षा मैं करूंगा। मैं घोड़े को पूरे विश्व में टहरा करके और विश्व विजय करके वापस आऊंगा और इन्हें यज्ञ करने का अवसर दूंगा। यदि मैं ऐसा न कर सकूं तो मुझे फला फला पाप लगे। कुछ पाप उन्होंने गिना दिया। फिर इसके बाद पान उठा के चबा लिया। अब क्या, अब तय हो गया कि अश्वमेध यज्ञ होएगा और घोड़े की रक्षा अनिरुद्ध करेंगे। एक बात आप लोगों को और बता दें, जो पिछले राजसूय यज्ञ के वर्णन में हमने जिक्र नहीं किया, जिक्र ही अब की बार भी करना है, क्योंकि हमको एक विशेष घटना से संबंधित बात करनी है। पूरे यज्ञ की प्रक्रिया नहीं बतानी है, इसलिए जिक्र ये छूट गया था कि जब सेना तैयार होती है इस विजय के लिए प्रस्थान करने के लिए, उस दिन जो अगुआ होता है, सेनापति होता है,
जिसने पान चबाया रहता है और बीड़ा उठाए रहता है, उसको जो है वो बड़े आदर सम्मान के साथ नहवा धुआ के उसे महाराज अपने हाथ से खड्ग थमाते हैं। और घोड़े में तो शायद खड्ग नहीं थमाई जाती, इसमें कुछ और किया जाता होगा। और फिर जब सब लोग उनको भेंट देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, पहले वो यहीं विजयी घोषित किए जाते हैं अपने घर में। घर के सभी लोग उनको नतमस्तक होकर के, या बड़े बुजुर्ग हैं तो प्यार के साथ उन्हें भेंट देते हैं कि हमारी ओर से ये भेंट, हमारी ओर से ये भेंट। तो प्रद्युम्न को भी वो भेंट मिली थी और अनिरुद्ध को भी। भेंटों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष से उसी के समान दूसरा सारंग धनुष निकाल के दिया था, जो वैसा ही जो है वो गुणवत्ता वाला था। न कट सकता था, न जिह्वा उसकी टूट सकती थी, और बाण चलाने में तो अद्वितीय था ही था। उन्होंने इसे दिया था। देवों का समूह आया था, बलराम जी भी कुछ दिए थे, कुछ जो है वो महाराजा साहब स्वयं दिए थे, कुछ वसुदेव जी, कुछ उनके पिता सूरसेन जी, और बाकी जो यदुवंशी श्रेष्ठ उनमें थे, उद्धव थे, अक्रूर जी थे। ये सब जो है वो अपनी अपनी ओर से यथाशक्ति भेंट दिए थे। और जो देवता लोग आए थे वो भी भेंट दिए थे। भगवान शिव ने अपने शिव से, अपने त्रिशूल से उसी के समान शक्ति वाला दूसरा त्रिशूल निकाल के दिया। जमराज ने जमदंड ही अपना थमा दिया था। इंद्रदेव ने एक विजय रथ दिया था, इस रथ पर चढ़ोगे तो विजय के अलावा हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वो भी दिव्य रथ था, आसानी से उस नष्ट वष्ट होने वाला नहीं था। वरुण जी ने कुछ दिया था, अग्नि जी ने कुछ दिया था, धरती माता ने कुछ दिया था, सब ने दिया था। उसी तरह से अनिरुद्ध को भी वो सारी चीजें दी गई। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा था सबके सामने ही कि प्रभु अनिरुद्ध अभी कच्ची उम्र के हैं और इनको आप विश्व विजय के लिए भेज रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं हो रहा है। विश्व विजय एक कठिन काम है, इसलिए हमारी तो ये राय है या तो आप स्वयं जाएं या बलराम जी जाएं या फिर दोबारा प्रद्युम्न को ही भेज दीजिए, पर अनिरुद्ध को ना भेजिए। हो सकता है अनिरुद्ध अपनी अल्प वयस्कता के नाते ये कार्य करने में सफल ना हो। वो बोले भाई देखो, यह हमारा पौत्र है, ये भी बलवान है और ये बड़ी खुशी के साथ इसका हौसला है, उठा है, बीड़ा चबाया है, यह हमारे कहने से नहीं मानेगा। आप समझा दो, आप समझा के रोक दो तो कोई दूसरा वीर जो है वो बीड़ा उठाए। ब्रह्मा जी जाकर के कहे, समझाए, पर जब वो नहीं माने तो ब्रह्मा जी स्वयं अपनी शक्ति से उनके अंदर समा गए। यानी अनिरुद्ध के अंदर भगवान के चौथे व्यूह की शक्ति तो थी ही थी। अब ब्रह्मा जी पूरा का पूरा शक्ति लेके उनके अंदर प्रविष्ट हो गए।
और चंद्रमा भी उनके साथ समझाने गए थे, चंद्रमा भी प्रविष्ट हो गए। तो अनिरुद्ध की शक्ति अब अपार हो गई और इस तरह से अनिरुद्ध जो है वो विश्व विजय के लिए घोड़ा हाँक के आगे बढ़े। अब हम अपने उद्देश्य पे जो कथा हम कहना चाहते हैं वहां पहुंचते हैं। घोड़ा इनका देश देश के राजाओं के यहाँ गया, जहाँ जहाँ प्रद्युम्न जी गए थे वहाँ वहाँ घोड़ा होता हुआ, लड़ता हुआ, विजय पाता हुआ आगे बढ़ा। प्रद्युम्न से जो राजा नहीं लड़े थे, एकाध अपने आप दे दिए थे भेंट, वो अनिरुद्ध के आने पर चिढ़ के लड़ भी गए। रोज ये एक ठो लेकर के यहाँ खड़े रहते हैं, चलो इनकी अधीन नहीं करो, चलो लड़ो इनसे। वो लड़ाई के लिए तैयार हो गए, पर वो मुंह की खाए हारे और फिर से अधीन होना ही पड़ा। इस तरह से विजय करते हुए अनिरुद्ध की सेना और आगे आगे घोड़ा इलाहाबाद के संगम तट पे पहुंचा। घोड़ा तो तेज दौड़ता था, सेना एक विशाल समूह है, सबको लेके चलना है, पैदल सवार भी उसमें है, तो घोड़ा के एकदम साथ सट के नहीं जाते थे। जहाँ घोड़ा पहुंच जाता था सेना उसके आधा पौन घंटा बाद पहुंचती थी। तो जो है वो पाछे पाछे सेना उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। वहां क्या हुआ, देवर्षि नारद के बारे में आपको बताया कि हैं ये देवर्षि, पर स्वभाव से ये कला प्रिय है। इनको झगड़ा देखने में बड़ा मजा आता है और झगड़ा अपने से नहीं होता तो ये झगड़ा लगा देते हैं और झगड़ा हो तो उसका तमाशा देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो समुद्र में एक उपद्वीप था जिसका नाम पांचजन्य उपद्वीप, और ये यहाँ पर था गंगा सागर, जहाँ हिंद महासागर में कपिल मुनि का आश्रम जहाँ है, जहाँ गंगा जी मिलती हैं समुद्र में, उसी से पानी के अंदर 120 कोस दूरी पर पांचजन्य नाम का उपद्वीप है। गरुड़ जी जब शकुनी का सुग्गा ढूंढने चले थे, चंद्र उपद्वीप का पता लगा रहे थे, तो पांचजन पर भी गए थे। उसी पांचजन्य उपद्वीप पर बलवल नाम का राक्षस रहता था, बहुत भयानक राक्षस था और शंकर जी का वरदानी भी था। जैसे शकुनी वरदानी था तो शकुनी का दूसरा वरदान था, और इसका वरदान था बाणासुर से मिलता जुलता। बाणासुर शंकर जी से वरदान पाए था कि वो उसके पुर की भीतर बाहर से स्वयं रक्षा करेंगे। इसलिए भगवान शिव को अपनी सेना पलटन परिवार लेकर के बाणासुर के घर रहना पड़ता था। ये हरदम नहीं रहेंगे तो भीतर बाहर से रक्षा कैसे करेंगे, पता नहीं कब कौन सा अतिक्रमण को करता हुआ कोई आ जाए। लेकिन ये जो बलवल था, इसने वरदान मांगा था कि जब हमारा किसी से युद्ध हो तो आप हमारी ओर से युद्ध क्षेत्र में लड़ने आए, हमारी मदद करें। तो यहाँ पर शिवजी उसके पांचजन्य उपद्वीप में नहीं रहते थे, रहते थे अपने स्थान पे,
और जब वहां से देखते थे कि बलवल की लड़ाई हो रही है तो फिर सेना पलटन लेके वो भी आ जाते थे और उसकी ओर से लड़ते थे। तो इस तरह का वरदान इसे प्राप्त था। इसलिए बलवल जो है वो यूं कहिए कि भयानक से भी भयानक और वीर राक्षस था। और ये शकुनी का मित्र या हितैषी में आता था। तो शकुनी का वध जब सुने था कि यादव ने कर दिया उसके भाइयों समेत सबका, तब से वो यादव से बैर रखता था। सोचता था कि हम इनको मार के अपने मित्र का बदला लेंगे, मौका नहीं पाता था। और राक्षस था ही था, वो यज्ञ विध्वंस करना, धार्मिक कार्य में बाधा डालना, ये उसका पहला कर्म हुआ करता था। तो जिस समय अनिरुद्ध का घोड़ा संगम तट पे पहुंचा, उस समय वो बलवल राक्षस जो है वो नैमिषारण्य में यज्ञ विध्वंस कर रहा था। नैमिषारण्य में 88,000 सौनकादि 88,000 ऋषियों मुनियों का जमावड़ा रहता है। और वहाँ जो है पुराण वेत्ता सूत जी पौराणिक कथा सुनाते हैं और उसको पूरा हो जाने के बाद सत्र, तब वहाँ उसकी पूर्णाहुति होती है, यज्ञ होता है। तो वो जा करके यज्ञ विध्वंस कर दिया करता है, पूरा नहीं होने देता। उसमें हाड़ मांस मज्जा खून सब ऊपर से गिरा देता था। वही काम वो कर रहा था उस समय नैमिषारण्य में। और इधर नारद जी जाकर के उससे चुगली कर दी। क्या कहे कि बलवल, तुम यादवों से जो है वो रंजिश रखते हो ना, उनसे बैर रखते हो। तुम्हारे मित्र शकुनी और उसके भाइयों का वध उन लोगों ने किया है राजसूय यज्ञ के बहाने। अब वो अश्वमेध यज्ञ के बहाने फिर से विश्व विजय के लिए निकले और उनका घोड़ा जो है वो इलाहाबाद संगम पे आ गया है। पीछे पीछे सेना भी आ रही और अनिरुद्ध जो है प्रद्युम्न के बेटे उस घोड़े के रक्षक हैं। इतनी बात जब वो सुना तो फटाक से वहां यज्ञ विध्वंस करना छोड़ के अधूरे में इलाहाबाद संगम पे आ गया और घोड़े को पकड़ लिया। उसका पगार जो सोने की चेन थी, चाहे पूरा चेन रही हो चाहे गले में सिकड़ी टाइप का रहा हो, उसको पकड़ लिया। तब तक अनिरुद्ध की सेना भी हल्ला मचाती हुई वहां पहुंच गई। और जब देखी कि तो घोड़े को एक काजल के भीट के समान काला और बहुत विशाल काय बदरूप ये राक्षस पकड़े हुए, तो ये लोग जो है वहीं दूर से उसको डांटते हुए बोले, अरे तू कौन है रे, क्यों घोड़े को पकड़ा है, इसे कहाँ ले जाना चाहता है, छोड़ दे, नहीं तो अभी तेरी मृत्यु होने वाली है। अभी हम लोग तुझको मार डालेंगे और जमराजपुरी को पटक देंगे। तो वो बोला, यादव मेरा नाम बलवल है, मैं असुर हूँ और जो है इस घोड़े को पकड़ा हूँ। मुझको ऐसा जो है वो ऐसा वैसा न समझो कि फट से फूंक दोगे तो मैं उड़ जाऊंगा। तब तक जो है उन लोगों ने
उस पर बाण ही चलाना शुरू कर दिया। जब ऐसा जवाब दिया तो धनुषों से बाण छूट छूट के उसकी तरफ चल दिए, लेकिन वो बाण उसके पास तक पहुंचे कि इसके पहले ही जो है बलवल घोड़ा समेत अंतर्धान हो गया। अब न वहां बलवल और न उनका घोड़ा, और बलवल का कोई पता ठिकाना भी इनको नहीं मालूम। खाली इतने तो बताया था कि मैं राक्षस हूँ और मेरा नाम बलवल है, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। बाकी नहीं बताया था कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। घोड़ा लेके गायब हो गया। अब सब बड़े शोक में पड़ गए। अनिरुद्ध स्वयं जो है शोक में पड़ गए कि हम कौन सा मुंह दिखाएंगे। ये हम विश्व विजय करके आ गए और राजा साहब का जो है वो यज्ञ पूरा कराएंगे। कैसे कराएंगे जब हमारा घोड़े नहीं है? तो आगे हम किस राज्य में क्या लेके जाएंगे? बहुत दुखी थे और बेचारे सब वहां बैठ के चिंता कर रहे थे। तब तक नारद जी आते हुए दिखाई दिए। अब नारद जी को तो तमाशा देखना है। उन्होंने लकड़ी लगा दिया, घोड़ा चला गया। अब इधर से जोड़ना है ताकि लड़ाई हो। और जब इनको आते देखे तो अनिरुद्ध और यादव सेना बहुत प्रसन्न हुई। आशा हो गई कि अब पता चल जाएगा कि घोड़ा हमारा कहाँ गया, क्योंकि नारद जी हरदम टहलते ही तो रहते हैं। इनको हर जगह की खबर रहती है, इसलिए उन्हें आने पर अनिरुद्ध उठ करके उनकी अगवानी किए। पिलिया आकर के अपने आसन पर बैठाए, उनका पैर धोए, उनकी पूजा किए। तब हाथ जोड़ के बोले कि ऋषिवर, हमारा यज्ञ पशु जो है वो बलवल नाम के राक्षस ने हर लिया, अंतर्धान हो गया हो घोड़ा समेत। अब हमें ये कुछ पता नहीं है कि बलवल कहाँ रहता है, हमारा घोड़ा कहाँ ले जाके रखा है। हम बड़ी चिंता में हैं कि हम अपने इस यज्ञ का काम कैसे पूरा करें। हमें विश्व विजय करके साल भीतर ही वापस जाना है। आपको देख के बड़ी उम्मीद हुई है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं और आप सब जगह टहलते रहते हैं, सब जगह की आपको हरदम खबर रहती है। इसलिए कृपा करके बताइए कि हमारा घोड़ा मौके पर कहाँ है। उन्होंने कहा, अनिरुद्ध, आपका घोड़ा जो है वो बलवल ले जा करके अपने 5 जन्य उपद्वीप में रखा है। 5 जन्य उपद्वीप में वो रहता है समुन्दर में, और वहीं आपका घोड़ा भी ले गया है। बोले, बस ऋषिवर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसका मार्ग बताएंगे? बोले, हाँ, हम आसमान से उड़ते हुए ऊपर से चल रहे हैं हवा में, और नीचे हमारी गति को देखते हुए जिधर हम जाएं उधर ही से आप अपनी सेना लेके आइए, आप समुन्दर के किनारे पहुंच जाएंगे। वही हुआ। अनिरुद्ध जो है वहां से आगे बढ़े, पूरब दिशा में काशी गए, गया जी गए। तमाम जगहों पर जो पुण्य तीर्थ बीच में पड़ते थे वहां नहा धो के दान उन देते हुए, भगवान का जस गान सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहां जाकर के जब बंगाल के करीब पहुंचे तो वहीं कहीं जरासंध का राज्य था। जरासंध को तो भीम से भगवान ने मरवा दिया था और उसके बेटे को, सहदेव को गद्दी पर बैठा दिया। सहदेव ने जब देखा कि ये यादवों की इतनी बड़ी सेना, अरे बाप, बहुत विशाल है,
उसे देखा तो वो एकदम डर गया और वो बहुत सारी भेंट लेकर के अगुआ अपने राज्य से बाहर आके अनिरुद्ध जी को चढ़ाया, उनके घोड़े पे गिरा, उनकी अधीनता मानी। अनिरुद्ध जी उसकी कहानी जान चुके थे पहले से, इसलिए उन्होंने उस डरे हुए सहदेव को आशीर्वाद दिया, अपने गले की माला उसको पहना दी और फिर से गद्दी पे बैठा दिया। बोले आप डरे नहीं, आप निश्चिंत रहें। और वहां से आगे बढ़े, नारद जी के बताए हुए मार्ग से होते हुए वो कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर पर पहुंच गए। वहां पर जाकर के इनकी सेना ने डेरा डाल दिया, तंबू तन गए थे सब तरह तरह के। और अनिरुद्ध जी जाकर के महर्षि के गोड़ पे कपिल मुनि के माथा टेक के प्रणाम किए, आशीर्वाद पाए, बातचीत भी बताए, अपनी हालचाल भी, और फिर इसके बाद अपने तंबू में आए। तंबू में आने के बाद उन्होंने उद्धव जी से पूछा। उद्धव जी काफी बुद्धिमान माने जाते थे और ये इस सेना के प्रमुख का मंत्री का काम करते थे। जो है प्रद्युम्न के समय भी मंत्री की हैसियत से इनको वो मानते थे, इनसे पूछते थे और बताते थे, और फिर कहीं दूत बना के भेजे भी जाते थे किसी राजा के पास। वैसा ही जो है यहाँ पर अनिरुद्ध भी मान रहे थे उन्हें आदर के साथ। उन्होंने कहा कि हे मंत्री प्रवर, हमको बताइए कि समुद्र में कितनी दूर पर ये पांचजन्य द्वीप है, हमें उस पार जाना है ना। उन्होंने कहा कि भगवान, देखिए भगवान क्यों कहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके मित्र भगवान श्री कृष्ण के बेटे हैं, पद में छोटे हैं, लेकिन भगवान इसलिए कहे कि वो भगवान के व्यूह हैं, भगवान हैं, भगवान के अंश उनके अंदर हैं। तो जो भी इस तथ्य को जानता था वो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को भगवान कृष्ण मान के प्रणाम करता था और वही आदर इज्जत देता था। तो इन्होंने भी कहा कि भगवान, मार्ग में हमने लोगों से बातचीत करने के दौरान जो जानकारी हासिल किया है उसके अनुसार 30 योजन दूरी पर है पांचजन्य उपद्वीप, यहाँ किनारे से। 30 योजन का मतलब होता है 120 कोस, और 120 कोस का मतलब हुआ 240 मील, और तिगुना करेंगे तो 360 किलोमीटर। इतनी दूरी पर जो है वो पांचजन्य द्वीप है। तब उन्होंने अपने सभा के सारे वीरों को संबोधित करके कहा कि देखो भाई, हमारी सेना के महावीरों, हमें पांचजन्य द्वीप पे पहुंचना है, इसलिए आप लोग यथाशीघ्र उस पर बाण का सेतु निर्माण करिए, ताकि सेना सहित हम उस सेतु से होकर के उस द्वीप में जा सके। फिर का कई लोग धनुष बाण लेके उठ खड़े हुए, और उसमें अक्सर देखा गया कि वो यदुवंशी जो भगवान के अंश नहीं थे, यानी उनके बेटे पोते नहीं थे, बल्कि द्वारिकावासी थे या उनके हित मित्र थे, वो उठ के खड़े हुए। उसमें नाम आता है हृदीक का, सात्यकी का, कृतवर्मा का और सारण का। साथ ही में कुछ राजा जिनको जीते थे ये, वो राजा भी सेना में मिलके सहायता के लिए आए थे। राजा हेमांगद, राजा इंद्रनील, ऐसे लोग भी थे।
ये सब के सब जो है वो पहले उठ के खड़े हो गए कि हम ये सुजस ले लें, और अपने धनुषों से बाण मारना शुरू किया। कुछ देर तक बाण मारा। नारद जी ऊपर से देख रहे हैं। कुछ देर देखने के बाद वो ऊपर से चिल्लाए कि देखो अनिरुद्ध जी, ये जितने लोग बाण मार रहे हैं, किसी का बाण उस द्वीप तक नहीं पहुंच पा रहा है, सब पानी में गिर रहे। तब क्या करें, तब अनिरुद्ध जी स्वयं उठ के खड़े हुए और उन्होंने जो प्रतिसारंग धनुष, भगवान के धनुष का बच्चा कहिए मिला था, उसको लेकर के और उन्होंने उससे बाण मारना शुरू किया। और जब बाण मारा, कई ठो मारा, तब नारद जी ऊपर से चिल्लाए कि अनिरुद्ध के सारे बाण समुद्र उस पार पांचजन्य द्वीप में गिर गिर के धरती में धंस रहे हैं। तब जो है उनके चाचा लोग उठ के खड़े हुए, अनिरुद्ध के, जो भगवान के पुत्र थे, 18 महारथी। वो सब धनुष बाण उठा करके वो भी मारना शुरू किए बाण, और लगभग एक पहर सब लोगों ने बाण चलाया, 4 घंटे, और फिर पूरा 30 योजन समुद्र बाण से पाट के एक फर्स्ट क्लास का पुल तैयार कर दिया। जब पुल तैयार हो गया, तब इन लोगों ने अपने शिविरों के खंभे उखाड़ दिए। बाण छान के पूरी सेना उस पुल से होकर के उस पार चली गई और जा करके वहां डेरा डाल दिया, समुद्र के किनारे 5 जन्य उपद्वीप थे। और ये खबर वहां पर बलवल को मिली कि यादव सेना तो हमारे द्वीप में आ गई, समुद्र नाग की। तब उसने मैं नाम के दानव को, जो उसका सहायक था, अब पता नहीं मैं वही जो जैसे देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी होते हैं, वैसे राक्षसों के महाशिल्पी मैं कहे जाते, वो मंदोदरी के पिता थे, वही मैं थे कि कोई दूसरे मैं थे। बहरहाल मैं नाम के एक दानव वहां रहते थे, जो बलवल के बड़े शुभचिंतक, बड़े हितैषी मित्र, जो भी कहिए, थे। बलवल ने मैं से कहा कि मैं, आप परम मायावी हैं, आप जाकर के जरा अनिरुद्ध की सेना का निरीक्षण करके आइए, उसके बलाबल का हमको बताइए ब्यौरा। मैं जाकर के पूरा देखा, वहां पर माया का रूप धर के, कोई जो भी हो, सुग्गे का या किसका धर के गया, उनके सब देख ताक के आया। और देख ताक के आने के बाद मैंने कहा कि बलवल, हमारी राय तो ये है कि तुम यादवों से लड़ाई लड़ने का इरादा छोड़ दो, क्योंकि तुम आट नहीं पाओगे। बहुत विशाल सेना है, लाखों करोड़ों अरबों में, और एक से एक महावीर उसमें भरे पड़े हैं, और सब के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने बाण का जो है समुन्द्र पर पुल बांध दिया। अभी तक हमने बाण का पुल नहीं देखा था। रामचंद्र ने लंका पे पुल बनाया, तो भी पाथर और पेड़ों का, वो नल नील के छूने से या उनकी कृपा से पानी पर तैरे, पर बाण का पुल उन्होंने भी नहीं बांधा था। और ये लोग कुछ ही घंटे में इतना बड़ा सेतु बाण का तैयार करके पूरी सेना लेके उसी पर से होके उतर आए। इसका
अनिरुद्ध का तख्ता बहुत जबर है और आप उनसे प्रेरणा मत लीजिए। हमारी राय यही है कि आप उनको घोड़ा वापस कर दीजिए और अपना कल्याण कर लीजिए। तो हंसा बलवल, कहा मैं तुमको इसीलिए भेजा था वहां पे। अरे तुम्हारे भरोसे तो हम युद्ध रोके हैं और तुम युद्ध बिना लड़े ही डर गए। कहते घोड़ा दे दो, ये दो दो, वो दे दो। मैं यादव सेना को मार डालूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये लोग जो है वो मेरे मित्र शकुनी के भाइयों समेत सबको नाश कर चुके हैं, उसका बदला हमें लेना है। वो बोला पागल मत बनो बलवल। अरे जिस दिन तुम पांडवों को मार यादवों को मार डालोगे, उस दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ आएंगे, जो परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, गोलोक के अधिपति हैं, अवतार लिए हैं धरती का भार उतारने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए। तब क्या करोगे? वो बोला तुम भूल रहे हो, श्री कृष्ण बहुत बड़े परमात्मा है, देवता है, उनके पास ये है वो है, शक्ति है, तो मैं भी क्या उनसे कम हूँ? मुझे भी शंकर जी का वरदान है, मेरे साथ भोले बाबा अपनी पूरी सेना लेके लड़ेंगे। तब मैंने कहा, फिर एक आध बात कह के समझाया। जब वो नहीं माना तब वो कहा भाई तुम्हारी इच्छा, अब हम नहीं कहेंगे कि आप जो है वो लड़ाई न लड़ो और हम आपका साथ देंगे। अपने मन में सोचा कि बैर भाव से तमाम राक्षसों ने भगवान से भिड़ करके उनके हाथों मर करके उनका धाम प्राप्त कर लिया है, तो मैं भी वही करूंगा। ऐसा मन में विचार करके बलवल से कहा कि ठीक है आप लड़िए, और अब हम आपको लड़ाई न लड़ने की बात नहीं कहेंगे और आपका साथ पूरा मन से देंगे, आपकी ओर से लड़ेंगे। तब वो भी हंस के कहा देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कौन हैं, कैसे हैं, कितना उनका बल पराक्रम है, उनके भाई बलराम क्या हैं, उनके बेटे प्रद्युम्न क्या हैं और ये उनके पोते अनिरुद्ध क्या हैं। ये चारों एक व्यूह हैं, इन पर विजय पाना असंभव है। लेकिन मैंने भी यही मन में बनाया है कि असुर योनि में जन्म लेने के बाद मोक्ष का कोई तरीका हम लोगों को नहीं बेहतर होता, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति आसुरी होती है। हम अच्छा काम करके भगवान के धाम में नहीं जा सकते, कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम बैर भाव से पेश आते हैं और उनके हाथों मारे जाएंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए ये लड़ाई हम जान के लड़ेंगे। मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा, ठीक है लड़िए। तब उसके 4 मंत्री थे, उन चारों मंत्रियों का नाम है नद, कुशाम्ब, सिंह और ऊर्ध्वकेश। ये चारों भी बहुत बली थे। इन चारों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि महाराज बहुत दिन हो गया हम लोगों को युद्ध करने का कोई मौका नहीं मिला,
वह हम लोगों की इच्छा है कि पहले हम चारों जाके अनिरुद्ध से मोर्चा लेंगे। हम लोग नहीं उन्हें परास्त कर पाएंगे, तब आप जाइएगा। अब बोले ठीक है, आप जाइए। वो चारों बहुत बड़ी सेना लेके, करोड़ों में राक्षसों की सेना लेके धावा बोल दिए। पहुंच गए समुद्र के किनारे, जहां अनिरुद्ध की सेना पड़ी थी, पड़ाव डाली हुई। जब इतनी बड़ी सेना आते देखे वो लोग राक्षसों की, तब वो जो है मन में सोचने लगे। अनिरुद्ध ने अपने वीरों को संबोधित करके आत्मज्ञान की शिक्षा दी। बताया कि कोई अमर होके नहीं आया है, मरना सबको है, मृत्यु साथ साथ आती है जन्म के। इसलिए वीरों, अगर यहाँ लड़ाई में, इस धर्म युद्ध में वीरता के साथ लड़ते हुए शरीर छोड़ोगे तो मोक्ष पा जाओगे, भगवान के लोक में स्थान मिल जाएगा, और नहीं तो उससे कम अंश का अगर आपका वो पराक्रम रहा तो स्वर्ग में जाओगे। और अगर ऐसे जो है वो डरोगे, भागोगे, तो भागता हुआ जब शत्रु के बाण से मर जाता है तो जम जात ना पाता, जमलोक जाता है। ऐसा क्यों करोगे? जब उन्होंने इस तरह की बात समझाई, उनकी सेना का उत्साह बढ़ गया और वो सब लोग ये सोच के भिड़ लिए सेना से, या तो मर जाएंगे या मार डालेंगे, जीते जी पैर पाछे नहीं हटाएंगे। तो बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और चारों मंत्रियों से 4 योद्धा इधर से भिड़ लिए। एक ऊर्ध्वकेश जो था, उससे स्वयं अनिरुद्ध भिड़े। एक कुशाम जो था, उससे जामवंती नंदन सांब भिड़े। और एक जो सिंह करके नाम था उसका, उससे भगवान के बेटे ब्रेक भिड़े। और जो नद था, उससे बलराम जी के छोटे भाई गद भिड़े। लड़ाई बड़ी भीषण हुई। लड़ाई का वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे। और चारों ये जो है वो यादव प्रमुख अपने अपने प्रतिद्वंदियों को मार डाले। रिजल्ट यही रहा। तो जब चारों जो है ये मारे गए, तब एक बार फिर वहां मैं समझाया, बलवल देख लिया ना यादवों का पराक्रम, आपके चारों मंत्री खत्म। अब आपकी सेना में यहाँ प्रमुख रूप से आप बचे हो और नंबर 2 पे मैं बचा हूँ, बाकी सब साधारण सैनिक हैं। आप क्या करोगे? उसने कहा, भाई ऐसा करो, मैं तुम्हें नहीं लड़ना, जाके मेरी महल में रहो, मैं तो जाऊंगा लड़ूंगा। बोले वो मैं कैसे नहीं लड़ूंगा, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि मैं लड़ूंगा। तो मैं बीच बीच में आपको समझाता इसलिए हूँ, अगर समझ में आ जाए तो कल्याण दूसरे ढंग से भी है। तो बोला नहीं, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, लड़िए, हम भी लड़ेंगे। तब बलवल ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि आप जाकर के नगर में, गली गली में, द्वारे द्वारे पे ढिढोरा पीट करके जोर जोर के शब्दों में ऐलान करिए कि जो भी बचे सैनिक हैं, वीर हैं, बच्चा और बूढ़ छोड़ करके जितने भी लड़ने लायक जवान हैं, वो सब लड़ाई के लिए सज धज के तुरंत बाहर आ जाए, यहाँ हमारे पास इकट्ठा हो जाए।
और जो नहीं आएगा, हमारी इस राजाज्ञा का उल्लंघन करेगा या देर में आएगा, तो चाहे वो हमारा बेटा ही क्यों न हो, हमारा भाई ही क्यों न हो, मृत्युदंड पाएगा। ये जाकर के आप ऐलान कर दीजिए और फिर इसके बाद सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। सेनापति ने यही किया। जा करके गली गली में, द्वारे द्वारे पे, मोड़ मोड़ पे, चौराहा चौराहा पे खड़े होकर के जोर जोर से नगारा पीट के और माइक जैसी आवाज में चिल्ला के इस बात को ऐलान कर दिया कि महाराजा की ये आज्ञा है कि जो भी लड़ने वाले पुरुष हैं वो सब सज के अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ाई के मैदान में वहां पहुंच जाए राजा साहब के पास। देरी करने वाला या न जाने वाला मृत्युदंड पाएगा, चाहे वो उनका भाई ही क्यों न हो, बेटा ही क्यों न हो। ऐसा ऐलान कर दिया। और ऐलान करने के बाद सबसे पहले तो वो सेनापति स्वयं 1,00,000 योद्धाओं के साथ रथ पर चढ़ के सज के निकल आए। फिर बाकी लोग जो है वो आए। अब जब ये हुआ, आना बंद हो गया बाकी लोगों का, तब देखा जाने लगा कि कौन नहीं आया। तो पता लगा कि सेनापति का लड़का अभी नहीं आया है और वो भूखा था। वो खाना खाने लगा, खा लें तब चले। इसलिए राजा ने इसी बीच में आज्ञा दे दी, जाओ उसे बांध के ले आओ। कुछ सैनिक वहां गए और उसे रस्से में बांध करके ले आके बलबल के सामने खड़ा कर। बलबल ने उसे बहुत डांटा पहले, और फिर इसके बाद उसे जो है वो बड़ी तोप, उस समय तोप चलती थी, 1 अग्नि, 10 अग्नि, 7 अग्नि। 7 अग्नि सबसे बड़ी तोप होती थी। 7 अग्नि माने 100, तो वो 100 गुना बड़ी हुई 1 अग्नि की, 10 अग्नि की 10 गुना। उसमें बड़ा सा गोला लगता था और ज्यादा ताकतवर जो है उसकी मार होती थी। उस शतग्नि के जो है वो सामने खड़ा करके और गोला भर के बारूद लगा के उसमें उसको दाग दिया। उसका शरीर चिथड़ा चिथड़ा होके इधर उधर फैल गया। अब वो बेचारा जो सेनापति था मुकर के रोने लगा कि हाँ मेरे पुत्र, तुम बुढ़ौती में मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? तुमको जो है जब ऐलान सुने तो क्यों नहीं चले आए? तुम अंत समय में मुझसे मिल भी नहीं पाए और तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसे करके वो रो रहा था। तो जो 4 मंत्री मारे जा चुके हैं अभी लड़ाई में जा करके, उनके चारों के बेटे भी आए थे लड़ने के लिए। उन चारों के बेटों ने सेनापति को समझाया कि सेनापति जी देखिए, ये रोने का समय नहीं है। जो मर गया वो फिर जीवित नहीं होएगा। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जन्म के साथ साथ ही मृत्यु भी जन्म लेती है प्राणी की। वो उसके साथ ही साथ पीछे लगी रहती है और जैसे ही समय आता है लपक के पकड़ लेती है और मार डालती है। आपके बेटे के साथ भी यही हुआ। उसका समय आ गया तो उसके पीछे से पिछियाती हुई उसकी मौत ने उसको धर दबोचा और मारा गया। अब आप उसके बारे में शोक मत करिए। देखिए, यहाँ पर ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का बेटा है, ना पत्नी है, ना पति है,
ये सब रिश्ते सांसारिक हैं। सब अलग अलग प्राणी हैं, सबकी अलग अलग जन्म और कर्म हैं, और उनके कर्मानुसार जो ये काल है ना, वो मिलन और बिछोह कराता रहता है। इसलिए आप शोक को त्याग करके लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए, और लड़ाई में, धर्म युद्ध में क्षत्रियों को वीर गति मिलती है। पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ जो वर्णन आया है, कि मैं कह रहा हूँ, क्षत्रियों के बारे में मंत्री कुमारों ने सेनापति को बताया कि क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़ के कोई दूसरा उपाय नहीं है, और वो उस युद्ध में अगर वीरता के साथ लड़े और मर गए तो स्वर्ग मिलता है, और अगर परम वीरता के साथ यानी लड़ाई के मैदान में रिकॉर्ड रहे कि एक भी कदम कहीं पीछे नहीं हटाएंगे और पूरा डट के सामना करते हुए मरता है, जो उसकी वीरता कुछ और होती है। और जो आगे पीछे भागता भी है, फिर मुड़ता है, मूर्छित भी होता है, भाग भी जाता है, फिर लौट आता है, ऐसे लोगों को स्वर्ग मिलता है। और जो कहीं भी शत्रु का सामना पड़ने पर एक कदम भी पीछे नहीं हटाया और डट के लड़ा और मर गया, वो स्वर्ग में नहीं जाता, वो रवि मंडल पार करता हुआ भगवान के लोक में चला जाता, उसको मोक्ष भी मिलता है वीर गति से। और जो है बाकी को वीर गति मिलती है। तो आप यहाँ पर अपने जीवन को इस संग्राम की धर्म युद्ध को सौंप दीजिए और लड़िए, तब जो है वो धीरज पाए सेनापति, और उन्होंने फिर से उस सेना में गहन निरीक्षण किया कि कौन और नहीं आया। जब कौन और नहीं आया करके तलाशे तो पता लगा कि बलवल का बेटा जो राजकुमार है, युवराज है, वो भी नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। तब तो सेनापति का चेहरा कुछ चटक हुआ कि हमारे बेटे को इन्होंने थोड़ी देर हो जाने के नाते दगवा दिया और उनका बेटा अभी तक नहीं आया है। तो वो जा करके बोले, राजा साहब, आपके पुत्र कुनंदन तो अभी तक नहीं आए, अब आप क्या करेंगे? आप तो जो है सत्यसंध हैं, आपने जो प्रतिज्ञा की है और ऐलान करवाया, चाहे मेरा भाई हो चाहे मेरा बेटा हो, राजाज्ञा का उल्लंघन करेगा तो मृत्युदंड पाएगा, तो आप अब राजकुमार को क्या करेंगे? अब बेचारे बोले कि जाओ उसको पकड़ लाओ। बड़े हौसले के साथ दौड़े हुए सेनापति गए और वहाँ जो कुनंदन नाम था उनके बेटे का, बलबल के, वो जो है कल रात को जब खाना खाया था तो मदिरा ज्यादा पी लिया था, इसलिए आज इस टाइम उसको बहुत नींद लग रही थी। अब जब डुगी पीटी गई ना तो उसकी पत्नी जो है वो कुनंदन की बहू समझाई कि स्वामी उठिए, जाइए जल्दी, पिताजी के पास जाइए सच के, देखिए इस तरह का ऐलान हो रहा है। पर वो करके फिर सो जाता था, फिर वो जगाई फिर सो गया, फिर जगाई फिर सो गया, तब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी आगे जगाने की। और फिर कुछ देर बाद जब स्वयं जगा तो चेत पाया तो तुरंत सज धज के चल दिया वहां के लिए, लेकिन तब तक रास्ते में सेनापति आते हुए मिल गए। उन्होंने बताया कि राजकुमार, आपके पिताजी ने जो ऐलान किया था उसके अनुसार हमारा बेटा थोड़ा लेट हो गया था, उसको उन्होंने शतग्नि के सामने खड़ा करके दाग दिया।
और आप अब इतना लेट हो गए हैं, आपको पकड़ने के लिए हमें आदेश दिया जाके पकड़ के ले आइए, अब आपका क्या होगा? वो बोला, देखिए सेनापति, आप जो है वो अपने महाराज की आज्ञा का पालन करिए, आप उसी के अधीन हैं। चलिए हम चलते हैं, जैसा आज्ञा हमारे लिए होएगी वैसा करिएगा। जा करके वो लज्जित भाव से नीचे मुड़ी करके बलवल के सामने खड़ा हो गया। बलवल ने उसको पहले बहुत फटकारा, धिक्कारा, और फिर इसके बाद थोड़ा समय लगा धिक्कारने उपकारने में। इस बीच में सेनापति कहने लगे कि महाराज, अब आप क्या आदेश देते हैं? अपने पुत्र को आप नए पुत्र के मोह में पड़ के नहीं मारेंगे कि मारेंगे? और बोले, मारिए इसको भी, ले जाइए, तो आप स्वयं इसको उसी तरह से उड़ा दीजिए। ऐसा कह के अपना रथ थोड़ा और आगे बढ़ा के वहां से हट गया बलवल, और कुनंदन को लेके वो उसी तोप के पास आए। कुनंदन ने कहा कि देखिए सेनापति जी, आप हमारा उसी तरह से वध करिए जैसे आपके बेटे का हुआ है। आप जो है पिता की आज्ञा का पालन करिए, और मेरा भी धर्म है कि उनकी आज्ञा का पालन करूं। मैं गलतीवार हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझको भगवान का नाम ले लेने दीजिए। मैं जल्दी से वहाँ उठा और चला आया, नहाया धोया नहीं। तो ठीक है। फिर वो वहाँ नहाया, अपने वस्त्र आभूषण सब वहाँ जो ब्राह्मण थे उनको दान दे दिया, उनको प्रणाम किया। वो लोग आशीर्वाद तो दिए, लेकिन बहुत दुखी मन से, रोआसे से होकर के, और बोले कि भगवान जगदीश आपकी रक्षा करें राजकुमार, हम क्या कह सकते हैं। और इसके बाद वो जो है तुलसी की माला गले में पहना, तुलसी दल मुंह में डाला, और फिर कहा कि लीजिए अब हमको आप जो है वो जो चाहिए करिए। फिर जो है सेनापति ने उसको भर अखबार कस के पकड़ा बाजू से, और उस तोप की नाल में उसको घुसा दिया। आगे से मोटी होती है ना, जगह होती है उसमें उसको घुसा के ढकेल दिया अंदर। वो बेचारा जो है वो अब हरे कृष्ण कर रहा। हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शरणार्थी हूँ। आप अपने शरण की रक्षा जरूर करते हैं। आपने कैसे गजराज की रक्षा किया ग्राह से, आपने प्रहलाद की रक्षा किया, ऐसे करके जिनकी जिनकी रक्षा भगवान ने किया था, कईयों का उदाहरण दे करके और कह रहा था कि और मैं आपका शरणागत हूँ, तो आपके रहते हुए ये शतघ्नी मुझको कैसे मार सकती है? ये बड़ा ताजुब है। ऐसे कह के वो आंख मूंद के राधे राधे श्री कृष्ण उसमें रट रहा था। और फिर जो है वो सेनापति ने कहा सैनिकों से कि अब जो है वो शतघ्नी को तैयार करो और दागो। तो उसको जो है वो पिछला हिस्सा खोल करके उसमें बारूद भरी गई। बारूद पूरी सूखी थी, सूखे रेत की तरह, बालू की तरह, और तांबे का बड़ा सा गोला रखा गया और फिर आग लगाई गई। जब उसमें आग लगाई गई तो पूरा जो है शतघ्नी का पिछला हिस्सा दहक के लाल हो गया। जैसे लोहार की भट्टी में कोयला के भीतर जो लोहा घुसा रहता और भट्टी चलाई जाती तो लाल हो जाता है, उस तरह से आधी शतघ्नी, जितने में कुनंदन की शरीर नहीं थी उतने पीछे का हिस्सा लाल हो गया दहक करके। और जितनी दूर में कुनंदन आगे के बैरल में पड़ा हुआ था उतना ठंडा था, उसको आंच नहीं लगी और ये लाल हो गए। और लाल होके उन लोगों ने दागा पर दगी नहीं, तोप नहीं दगी, और इसके बाद स्वयं फिर ठंडी हो गई। तब सबको बड़ा अचरज हुआ। सब लोगों ने कहा, सैनिकों ने, कि देखिए सेनापति जी महाराज, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा
प्रकट हो गई है। राजकुमार भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनका जाप कर रहे हैं, उनकी शरण में हैं, इसलिए उनकी महिमा के नाते देखे तोप दगी नहीं। सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी आधी तोप लाल होके फिर ठंडी पड़ गई और दगी नहीं। इसलिए अब आपको यही चाहिए कि इसके लिए इनको मारने के लिए आगे उद्यम करना छोड़ दें। लेकिन उन्हें तो पुत्र शोक था। फिर वो जो है खोल के पिछला हिस्सा देखे तो बारूद जो की त्यों एकदम सूखी तैयार, एकदम रेडी, और गोला भी वैसे धरा, और उसमें से पीछे से झांक के बैरल में देखे तो आंख मूंद के कुनंदन श्री कृष्ण रट रहा है। फिर उन्होंने उसको पिछला हिस्सा बंद करके और स्वयं आग लगाई, गुस्से में आके दगेगी कैसे नहीं। और जब फिर दगी तो आग लगाई तो पहली बार तो ये अचरज हुआ था कि आधी तोप लाल हो करके फिर ठंडी हो गई, दगी नहीं। और अब की बार दूसरा आश्चर्य हुआ, महान अचरज, तो ये हुआ कि अब की बार जब उन्होंने दागा पीछे खड़े होकर के स्वयं, तो तोप दगी, फट गई पूरी तोप, आधी पिछला हिस्सा फट गई और गोला आके उनकी छाती पे लगा। जो पीछे खड़े थे वो तो वहां से धज्जी उनकी उड़ गई, पाछे जाके लाश फास गिरी, और उसकी जो भभक निकली तो अगल बगल जो सैनिक खड़े थे, जो पहली बार दागे थे, वो सब जल गए। और राजकुमार को कहीं कुछ नहीं हुआ, आंच भी नहीं आई। और वो फिर तब जो है स्वयं आगे बैरल से खिसक के निकल के नीचे आया। वहां बलवल पहले पुत्र मोह में पड़ के रो रहे थे, लेकिन उन्होंने जब दूर से ये घटना देखी और फिर देखे कि उनका बेटा जो है सुरक्षित है, तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जो पूरी सेना, स्वयं बलवल भी जय श्री कृष्ण के नारे लगने लगे। उसने भी नारा लगाया, भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम किया, उनको धन्यवाद दिया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस शरणागत की एक विशेष प्रकार से रक्षा की। तो सज्जनों, ये कथा हम आप लोगों को सुनाए। ये भगवान की लीला कथा है, इसकी अच्छी खासी चर्चा हो गई और आपको इससे शिक्षा मिल गई। रखहि जाहि श्याम खुद, मार न सकते कोई, और करई जो उद्यम भक्त बध, हित बिन बिनसई खुद सो। भक्त के वध के लिए जो उद्यम करता है वो स्वयं विनशय माने विनष्ट हो जाता है। तो ये जो है शिक्षा है और ये कथा है। अब हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।